हेलो स्टूडेंट्स। बहुत टाइम हो गया वीडियो देखते देखते मैथमेटिक्स के। ऐसा नहीं लगता आपको कुछ चेंज होना चाहिए? आज हम ऐसा कुछ बातें करेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। गाइस, बहुत पुरानी बात आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ था और मैं अपना करियर स्टार्ट करने ही वाला था। जस्ट मेरा एजुकेशन फिनिश हुआ था। आई वेंट टू माई अंकल्स होम फॉर सम डेज। 7 to 8 डेज का मेरा स्टे प्लान किया था मैंने अंकल के यहाँ। उनके जो लैंडलॉर्ड थे उनके सामने उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी। ये ही इज़ माई नेफ्यू एंड इज़ वेरी ये वो बढ़िया, एंड हिज मैथमेटिक्स इज़ वेरी गुड। अब वो हुआ क्या कि उन्होंने जैसे ही तारीफ करी बोले यार मेरा जो सन है वो बहुत पुअर है मैथमेटिक्स में। तो बोले हाँ ठीक है ना, ये इसकी हेल्प कर देगा। तो मेरे अंकल ने मेरे को बोला इसकी हेल्प कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब उनको भी उनकी बात मानना थी। ही वॉज लैंडलॉर्ड, है ना, और मेरे को मेरे अंकल है तो मेरे को भी उनकी बात मानना थी। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। दैट टाइम आई वॉज नॉट मच इंटरेस्ट इन टीचिंग। तब नहीं था मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट। बट वो जब बंदा आया तो मैंने सोचा यार मैं अच्छा से अच्छा इसको ऐसा शो ऑफ करूं कि मतलब मेरे को बहुत सारा नॉलेज है, बहुत आता है, तो ये बंदा खुश हो जाएगा और मेरी तारीफ करेगा। अब मैंने क्या करा कि 1-2 घंटे तक उसको उसका कोई सीए फाउंडेशन वगैरह कुछ वो सीपीटी कुछ कर रहा था, इंटरमीडिएट वगैरह। हाँ इंटरमीडिएट, यस मुझे याद आया। इंटरमीडिएट के अंदर मैथमेटिक्स हुआ करता था एक टाइम। अब उसने वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन मेरे को बताया, एंड ट्रिग्नोमेट्री मेरा भी फेवरेट था। तो मैंने उसको 2 से 3 घंटे तक बहुत सारे फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं वहीं से लगा करके उसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा पढ़ा दिया। तो गाइज वो मुझे लगा कि वो बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन वो उस दिन के बाद अगले दिन रिटर्न नहीं हुआ, आया ही नहीं मेरे पास। 1-2 दिन मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन मुझे लगा यार ऐसा क्यों हुआ कि वो दोबारा मेरे पास पढ़ने नहीं आया। मैंने उससे पूछा, उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया नहीं उस बंदे ने। और उसके अंकल, उसके फादर को जब फ़ोन लगाया तो मैंने कहा अंकल बेटा आपका आया नहीं पढ़ने। बोले नहीं, उसने उसने वो ऐसा बोल रहा है मेरे को सीए करना ही नहीं। मैंने छोड़ दिया मूड सीए करने का। गाइस, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा होता है उसे क्या चाहिए रहता, उसे कहाँ से चाहिए रहता, उसको कहाँ से उठाना रहता। और मन ही मन में सोचने लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि हर बच्चा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला हो, हर लेवल के बच्चे को ABCD से लगा करके जेड तक अपन पहुंचाएं। इस तरह का कुछ काम होना चाहिए। तो गाइज मैथमेटिक्स होता बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसको बताने का तरीका, उसको कैसे अपन प्रेजेंट करते हैं, कैसे बच्चे को उसको अच्छे से बता सकते हैं अपन कि वो बहुत अच्छे से समझ पाए चीज़ों को, अच्छे से ग्रेस्प कर पाए। तो गाइज अपन मैथमेटिक्स की बातें करेंगे और उन बातों में आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा मैथमेटिक्स होता है। सबसे पहले हम हमारे टॉपिक का नाम ही हम रख लेते हैं एंजॉय मैथ्स। बस आज अपन मैथ्स को एंजॉय करेंगे, मैथ्स की बातें करेंगे गाइस। भगवान ने आपके हाथों में 9 का टेबल तो दे के ही भेजा है। और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप अपने दोनों हाथ इस तरह से रख लीजिए टेबल के ऊपर, और आपके हाथों की जो फिंगर्स है उसको मैं यहाँ सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 10 फिंगर्स होती है गाइस दोनों हाथों में मिला के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखना कितना ब्यूटीफुल होता है मैथमेटिक्स। इसके अंदर 9 का टेबल तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। 9 थ्रीजा सपोज आपको निकालना है, तो ये थर्ड वाले को आप छुपा दो, फिंगर को इधर लेफ्ट से थर्ड वाला। इधर कितने हैं? 2। इधर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको 9 थ्रीजा मिल गया। इज दैट क्लियर गाइस? आपको सपोज 9 फाइवजा चाहिए तो 1 2 3 4 इस वाली फिंगर को छुपा दो। इधर 1 2 3 4 इधर लेफ्ट में है, और उधर कितनी है? 5। 1 2 3 4 5, तो ये मेरा 45 बन गया। इसी तरह से 9 सिक्सजा करना है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको हाइड कर दो आप। तो ये इधर कितनी है? 1 2 3 4 5, और इधर कितनी है? 4, तो 9 सिक्सजा बन गया 54। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको समझना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कई बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है। सपोज करिए एक नंबर है 1 2 4 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हर बार आप
कैसे करा करो, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 1 2 4 3 ये आपका नंबर है, एक जीरो इधर डाल दो, एक जीरो इधर डाल दो। अब इन दो को ऐड करो, 0 + 3 कितना है 3, 4 + 3 कितना होता है गाइस 7, 2 + 4 कितना होता है 6, 1 + 2 कितना होता है 3, और 0 + 1 कितना होता है 1। गाइस दिस इज माई आंसर। बहुत कंफर्टेबली आप इसको कर सकते हैं। अब आप बोलोगे हर बार जरूरी तो नहीं कि 11 मिले हमको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 11 नहीं मिलेगा ना, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे 52 × 22 आपको ये चीज़ सॉल्व करना है, तो आप एक काम करो, इसको 52 × 2 × 11 ऐसा तो लिख ही सकते हैं। 22 को 2 × 11, 52 2 आप मेंटली कर सकते हैं 104। अब 104 को कैसे मल्टीप्लाई करना आ गया 11 का, तो तुरंत एक जीरो इधर लगाओ, एक जीरो इधर लगाओ, और वही चीज़ कर लो। 4 अगेन 4 अगेन 1 अगेन 1, तो आंसर क्या आ गया 1144। इज दैट क्लियर गाइज? कई जगह इन चीज़ों को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई आपको बोले कि 7 11 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो 13 7 जा तो 91 हो गया। अब बचा ही क्या 11, 11 से मल्टीप्लाई करना, तो वही ट्रिक लगाओ, इधर जीरो इधर जीरो, 1 + 0 1, 9 + 1 10 होता है, तो कैरी ओवर का फंडा भी होता है। 9 + 1 10 का 0, कैरी ओवर 1, याद रखना। अब 0 + 9 9 प्लस एक कैरी ओवर वाला 1 10, बस अब तो लिख ही दो, क्योंकि अब तो आगे कोई जाने नहीं है कैरी ओवर। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ऐसी इंटरेस्टिंग। एक होता है 7 11 13 फंडा। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी एक नंबर है 383, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 11 13 से, करके देखते हैं। 383 मल्टीप्लाइड बाय, इसका तो अभी भी करा था अपन ने सॉल्व, 7 11 13, ये रहा 7 11 13 कितना आया था 1001, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1001। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए 383 और इसको मल्टीप्लाई करना 1001 से, क्या नहीं से 1000 + 1, तो जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 383 000, और जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 383 आएगा। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एड ही तो करना है अल्टीमेटली, 383 383। गाइज ये तो वही नंबर रिपीट हो गया, देखो आप 383 383, यानी कोई भी 3 डिजिट नंबर को 7 11 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिपीट हो जाता है। दिस इज 7 11 13 फंडा। सब जगह लगेगा 3 डिजिट नंबर में। 456, अब कहीं पे ऐसा आ जाए 456 × 7 × 11 × 13, तो गाइज आप डायरेक्ट लिख दो 456 456। 123 × 7 11 13, तो गाइज डायरेक्ट लिख दो अब 123 123। इज दैट क्लियर गाइज? अब आप बोलोगे सर ये 3 डिजिट में ही लगता है क्या, और कहीं नहीं लगता है क्या? अपन ट्राई करके देखते हैं ना क्या होता है। एक 2 डिजिट नंबर लेके देखते हैं गाइज। एक 2 डिजिट नंबर लेता हूं मैं 25, और इस 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 11 × 13 से, देखते हैं क्या आता है। तो 25 इंटू ये कितना था गाइस 1001 था, अभी अभी अपन ने लिया था 25, वापस से इसको 1000 + 1 ऐसा लिख दें, तो ये आ जाएगा मेरा 25,000 + 25, तो ये मेरा आ जाएगा 25025। गाइज ये 2 डिजिट नंबर था, तो ये रिपीट तो हो गया देखो आप, लेकिन बीच में एक जीरो आएगा, बस इतना सा याद रख लेना। कोई आपको बोले 26 × 7 × 11 × 13, तो आंसर क्या आएगा गाइज 26 आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर 26 आ जाएगा। दैट इज माई आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यदि कोई सिंगल डिजिट नंबर है जैसे 7, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 11 13 से, तो इसके अंदर भी रिपीट तो होएगा, ये 7 2 बार आएगा, मगर बीच में 2 जीरो आएंगे। सो दिस वे इट हैपन्स गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं गाइस 19998 मैजिक। आल्दो मैथमेटिक्स में कोई जादू या मैजिक जैसी चीज़ें होती नहीं है, केवल चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसी दिखती हैं, बस वही हमें पता होना चाहिए। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है। एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक बंदे को बोला कि मैं एक 4 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ 3625, ये मैंने एक 4 डिजिट नंबर लिखा। फिर मैंने उस बंदे को बोला, सॉरी इस चीज़ को मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, यस गाइस, मैंने उस बंदे को बोला कि तू कोई भी एक 4 डिजिट नंबर लिख ले,
तो उसने नंबर लिखा 3256, ये उसने 4 डिजिट नंबर लिखा। फिर मैंने अपनी चॉइस का एक 4 डिजिट नंबर लिखा और वो नंबर ये लिखा मैंने। इज दैट क्लियर? ये उस बंदे का नंबर है, ये मेरा नंबर है। फिर मैंने उस बंदे को बोला तू अपनी चॉइस का कोई एक नंबर लिख ले, तो उसने फिर लिखा 3698। फिर मैंने अपनी चॉइस का एक नंबर लिखा 6301। फिर मैंने उसको बोला कि तू इन सब का टोटल करके देख ले, यही आएगा जो नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 19998। उस बंदे को सरप्राइज लगा, आप में से भी कईयों को लगा होगा जिनको बात समझ नहीं आई कि अरे हो कैसे रहा है। आप चाहो तो करके देख लो। 6 + 3 9 + 8 17 + 1 18 8, कैरी ओवर कितना 1, 5 + 4 9 + 9 18 + 1 19 का 9, कैरी ओवर अगेन 1 1 + 2 3 + 7 10 16 19 का 9, कैरी ओवर 1 1 + 3 4 + 6 10 + 3 13 + 6 19। आ गया ना वही आंसर। मैंने उस बंदे को बोला तू रिपीट करके देख ले, ऐसा चाहे तो, कोई ऐसा वो नहीं है। तो उसने रिपीट भी करा, तब भी आंसर यही आ रहा था गाइस। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि मैंने क्या किया। जब उस बंदे ने 3 बोला, यहाँ पे 3 लिखवाया था, 3256 उसने लिखा है, तो मैंने 9th कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख दिया, 9 - 3 6। यहाँ 2 उसने बोला था तो मैंने यहाँ 7 ले लिया, 9 - 2 7। यहाँ 5 था तो यहाँ 4 हो गया। इन दो का टोटल 9 आना चाहिए अल्टीमेटली। तो इन दो का सम कितना हो जाएगा गाइस? 9999। और इन दो का सम कितना हो जाएगा? वही चीज़ मैंने फिर से कर ली, 9999। तो गाइस ये 10,000 से एक कम है, ये भी 10,000 से एक कम है, तो इनका टोटल 20,000 से 2 ही तो कम होगा, विच इज़ 19998। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें ऐसा मैजिक जैसा लगता है, मैजिक कुछ भी नहीं है, ये लॉजिक बिहाइंड दिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये पकड़ में आना चाहिए। आई रिपीट, एक बार और करके बताता हूँ मैं आपको। सपोज करिए आपने कोई नंबर लिखा 7312, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 9 का कॉम्प्लीमेंट इसका यानी 2, 9 - 3 6, 9 - 1 8, 9 - 2 7। इज दैट क्लियर? अब सपोज करो आपने एक नंबर लिखा 9200, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ 9 है तो 9 कॉम्प्लीमेंट 0, और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? 799। अब आप सम करेंगे, इन दो का सम वही आएगा, 7 + 2 9, ये 9 ये 9 ये 9, फिर ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9, तो ये 9999, ये सम भी कितना आ रहा? 9999, तो ये आ जाएगा 19998। तो ये एक्स मैजिक जैसा लगेगा सामने वाले को, बट कुछ भी मैजिक नहीं है, ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब देखिएगा आप नेक्स्ट फंडा, 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर, ये तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, पूरी कई जगह ज़रूरत पड़ती रहती है। अब कोई आपको बोलता है कि 16 को मल्टीप्लाई करो 12 से। इज दैट क्लियर? बहुत सारे तरीके हैं। बचपन में तो अपन एक एक डिजिट लेके करते थे, 2 6 2 6 12, देन 1 देन 3, फिर ऐसा क्रॉस लगाते थे, देन 6 1 6 + 3 9। तो ये तो खैर बहुत पुराना हो गया फैशन, है ना, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तब यहाँ पर 16 को आपको मल्टीप्लाई करना 12 से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको 12 का टेबल आता है, 12 6 जा 72 लिख दो, यहाँ पर गोला बना दो, 12 1 जा 12 लिख के गोला बना दो, बस इधर एक डिजिट रहने दो 2, इस 7 को इसमें मिला दो, ये आ गया आपका 192, वही तो आ रहा है ना। सपोज करिए आपको 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 2 जा 26, गोला बना दो, 13 1 जा 13, गोला बना दो, एक डिजिट रहने दो 6 यहाँ पर, ये 2 इसमें मिला दो 13 में, कितना आ गया 15, 156। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी इजी। और एक तरीका बताता हूँ, 12 को सपोज 13 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। यस गाइस, तो 3 2 जा 6 यहाँ लिख दो, 1 1 जा 1 यहाँ लिख दो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो 3, और ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करो 2, 2 + 3 कितना 5, तो यहाँ 5 बीच में लिख दो। हाँ, कहीं 2 डिजिट नंबर आ जाए तो कैरी ओवर आगे शिफ्ट कर देना, जब भी कैरी ओवर आता है तो आगे शिफ्ट कर देना। 17 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना गाइस, 7 8 जा 56, 56 का 6, कैरी ओवर कितना गाइस 5। इज दैट क्लियर? चलो 1 1 जा 1 को पहले से इधर लिख लो, तो ये 2 हो गए, कैरी ओवर भी लिख लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, 15 + 5 20, 20 का 0 2 बचा, वो 2 इसमें ऐड कर लो, 306। इज दैट क्लियर गाइस? कई चीज़ें होती, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको से 18 को मल्टीप्लाई किससे करना था? 17 से। 18 × 17, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 17 को 18 - 1, 18 × 18, 18 स्क्वायर 324, यदि याद है तो, -18। अब 324 में से 18 माइनस करो तो ये आ गया 306।
वही तो आ रहा जो यहाँ आया था गाइज। देयर आर मेनी 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 मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स गाइज। हमको 17 इंटू 18 करना था। आप 17 इंटू 18 को लिख सकते हो 17 प्लस 1, 17 17 जा 17 का स्क्वायर 289 प्लस 17 1 जा 17, इसमें 17 ऐड कर लो, वही चीज़ आ जाएगी 306। तो कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर करना, स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर। क्लोज टू 50, जो नंबर 50 के क्लोज हैं उनकी स्क्वायरिंग बहुत कंफर्टेबल होगी मेरे एक छोटे से फार्मूले से। देखो 25 प्लस माइनस डी और डी स्क्वायर। डी, वो डी क्या है मैं बता देता हूँ। सपोज करिए आपको स्क्वायर करना है 57 का, तो सबसे पहले तो ये नंबर 50 से बड़ा है कि छोटा है? 50 से बड़ा है, तो यहाँ प्लस लेने का ध्यान रखना। डी मतलब 50 से कितना दूर है, डिस्टेंस। तो डी हो गया मेरा यहाँ 7, बस 7 यहाँ रख दो। तो 25 प्लस 7 32, और 7 का स्क्वायर 49, ये आंसर आ गया, दैट्स इट। ये 57 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर करवा देता हूँ। ये नंबर 50 से कितना दूर है? 6 यहाँ डी की जगह रखो तो 25 प्लस 6 31, और उस 6 का स्क्वायर कितना? 36, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर गाइज? यदि आपको 53 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना दूर है? 3, तो 3 यहाँ रखो तो 25 प्लस 3 कितना हो गया? 28, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो यहाँ 09, 2 डिजिट होना चाहिए, कम पड़े तो 0 लगा देना। ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? इसके अंदर अपन 50 से छोटे नंबर भी लोगे तो चलेगा। जैसे सपोज करो आपको 43 का स्क्वायर करना है, तो ये 50 से कितना दूर है गाइज? 7, तो डी हो गया मेरा 7। लेकिन ये 50 से छोटा नंबर है तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस लेना है, तो 25 माइनस 7 कितना हो गया? 18, और ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, ये मेरा आंसर हो गया। 44 का स्क्वायर करना, तो 50 से कितना दूर है? 6, तो डी 6 हो गया। 25 माइनस 6 कितना हो गया? 19, 6 का स्क्वायर कितना? 36, दैट्स इट। तो इट विल कम इन प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रैक्टिस होती चली जाएगी आपकी, और जैसे जैसे आप 50 से दूर जाओगे रूल तो लगेगा, थोड़ी सी आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। सपोज करिए आपको 62 का स्क्वायर करना है। अब ये 50 से कितना बड़ा है? 12, तो डी कितना हो गया गाइज मेरा? 12। अब मेरा क्या फार्मूला था गाइज? 25 प्लस डी लिखूंगा क्योंकि 50 से बड़ा है, और डी स्क्वायर। अब 25 प्लस 12 करो, डी मेरा 12 है, तो 25 प्लस 12 37, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लेकिन मेरे को तो यहाँ 2 डिजिट का ही नंबर चाहिए था, तो ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 1 को इस 37 में मिला दो, तो ये 38 44, इस तरह से करेंगे। इज दैट क्लियर गाइज? ऐसा कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे कम वाले। 50 से कम सपोज करो आपको 38 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर फार्मूला ऐसा लगाओगे क्योंकि ये 50 से छोटा है ना, 25 माइनस डी, डी स्क्वायर। चलो यहाँ डी कितना है? 50 से कितना दूर है? 12, तो 12 कम करो 25 में से, तो ये 13 आ गया। और 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लिख के 1 इसमें ऐड कर दो, तो ये मेरा बनेगा 144 का 1 इसमें ऐड करो तो ये 1444। इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कोई आपको बोलता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर तुरंत आप दे दोगे, याद ही कर रखा होगा आपने 121। क्लियर गाइस? अब कोई आपको बोले कि 111 का स्क्वायर करके बताओ, अब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा 111 को मल्टीप्लाई करना 111 से। नहीं गाइस, इस ट्रिक है इसकी। 3 1 है ना, तो 3 तक गिनते लिख लो 1 2 3, फिर रिवर्स गियर लगा दो 2 1, दैट्स इट, ये आ गया 1 1 1 1। 4 बार 1 का स्क्वायर है तो 1 2 3 4, देन 3 2 1। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से कर सकते हैं गाइस। एक बार कैट के एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया था, शायद नहीं पक्के से आया था, थोड़ा पहले आया था, बट वो ऐसा था क्वेश्चन 1 2 कुछ ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। गाइस जिसका कोई रूट निकालने बैठे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और किसी को ये ट्रिक पता है कि ये 7 तक जाके रिवर्स गियर लग गया यहाँ पर, मतलब 7 टाइम्स 1 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इफ यू हैव नॉलेज देन यू कैन मैनेज सच क्वेश्चंस गाइस। आगे बढ़ते हैं। एक कैलेंडर ट्रिक होती है मैथमेटिक्स के अंदर, देखो वो क्या होती है। आपका कैलेंडर कैसा होता है गाइज? अपन ऐसे ही लिखा रहता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड देन सैटरडे। अब सपोज करिए आपका 1 तारीख को मंडे है, 1 यहाँ लिखा रहता है, 2 3 कैलेंडर सबने देखा होगा, 5 6
1 2 3 4 5 6, then 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. इज दैट क्लियर? अब आप एक काम करिए, इसके अंदर एक 3x3 का वो बॉक्स निकाल लो, कोई भी सेलेक्ट कर लो 3x3 का बॉक्स। सपोज करो मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट करा, अब आप किसी बंदे को बोलो कि ये सारे नंबर्स को आप ऐड करो, तो वो ऐड ऐसे करेगा 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 7 कितना 13 + 8 21 + 9 30 + 15 45 + 14 59 + 13 69 72 आ रहा है। इज दैट क्लियर गाइज? उसको आंसर मिला 72। ये सब ऐड करने के बाद आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप इस जो सेंटर वाला नंबर इस बॉक्स का, इसी का 9 टाइम्स कर दो बस, इंटू 9, ये आंसर आ गया आपका 72। कोई भी 3x3 का बॉक्स लेके आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वंस अगेन आई टेक दिस बॉक्स, अब इन सबको एडिशन करते हैं अपन, इन सबका 4 5 6 का एडिशन करो, कितना आ रहा है? अलग अलग कर लेते हैं। 4 5 6 का एडिशन, 4 + 5 9 + 6 कितना 15 हो गया। इन तीनों का एडिशन कर लो, 11 + 10 21 + 12 33 हो गया। इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं, 16 + 17 + 18 तो ये 51 हो गया। अब ये आपका 5 + 3 8 + 1 9 3 + 1 4 + 5 9 कितना आ रहा 99। ये सेंटर वाला नंबर, इसका 9 झा कर लो डायरेक्ट, कितना आया 99। तो आप सामने वाले को सबका टोटल करने का बोलोगे, वो उतना टाइम लगाएगा, आप सिर्फ मिडिल नंबर चूज करके डायरेक्ट इंटू 9 कर दो, दैट इज माई आंसर। बहुत 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 चीज़ें होती है मैथ्स के अंदर लॉजिकल, है ना गाइस? अब मैं बताता हूँ यार ऐसा क्यों हो रहा है कि यार ये 8 को 9 टाइम्स क्यों करा होगा, कुछ ट्राई करते हैं अपन समझने का, है ना गाइस? चलिए, ये जो 1 2 3 का टोटल है कितना आया था, 3 + 2 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा। इज दैट क्लियर? मतलब इस 2 का 3 टाइम्स आ गया है, तो है ना, ऐसा लिख दें इसको, चलेगा? प्लस इन तीनों का सम करो, 7 8 9 का, 7 8 15 + 9 24, ये इसका 3 टाइम्स है मिडिल वाले नंबर का 8 का, तो 8 × 3 कर दें, प्लस फिर इसी तरह से ये 14 × 3 कर देते हैं। हो गया सबका सम। कॉमन क्या आ रहा सब में? 2, 3 कॉमन है, तो 2 + 8 + 14, और ये जो 8 है इसका 3 टाइम्स करोगे तो इन तीनों का सम आ जाएगा। जब गैप सेम हो तो ऐसा कर सकते हो, 2 + 6 8 8 + 6 14, अगेन 3 × 8, तो फाइनली 3 3 जा 9 × 8 आ गया। आई थिंक आपको फंडा समझ आ गया होगा। ऑलवेज जैसा करोगे 9 टाइम्स ही आएगा, कोई मैजिक नहीं है, मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है मैजिक, लॉजिक होता है जो आपको समझना है, जो दिखता मैजिक जैसा है। इज दैट क्लियर? चलिए गाइस, अगला फंडा। एक बंदे को हमने बोला कि 1357 एक 4 डिजिट का नंबर लिखो, उसने लिख दिया। फिर हमने बोला कि इसको ऐसे ऐसे हेरा फेरी करते जाओ, आगे पीछे करते जाओ और बहुत सारे नंबर बनाओ, जैसे 1 5 3 7 7 5 3 1, कभी 7 पहले आ गया, कभी 1 पहले आ गया, कभी 5 पहले ले लो 5 3 1 7, कभी 3 पहले ले लो 3 5 1 7, ऐसे 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 आते जाएंगे। कितने नंबर आएंगे वो अभी अपन सीखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ऐसे 4 डिजिट है ना, तो 4 × 3 × 2 × 1 ये रूल है। पहला प्लेस में 4 तरह से, दूसरे में 3 देन 2 देन 1, तो फाइनली 24 नंबर आएंगे। मेरा क्वेश्चन ये सब नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये कि इन सबका एडिशन कितना आएगा, ये जब आप ये सारे नंबर लिख के ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, दिस इज माई क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, 1357 इसको पलटा पलटा के कितने तरह से रीशफल कर करके लिख सकते हैं, 24 वेज, जितने नंबर आएंगे उनका सम, दैट इज माई क्वेश्चन, कितना आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? अब मैं समझाता हूं कैसे करना। मेरा नंबर क्या था 1357, आप चेंज कर करके लिखोगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, पर उनमें सबसे छोटा यही होगा क्योंकि 1 सबसे छोटा, फिर बड़ा, ये ऐसा। और जब आप लिखते जाओगे तो सबसे बड़ा नंबर ये आएगा जो रिवर्स ऑर्डर में होगा, 7531। आर यू एग्री विद दिस गाइज? अच्छा, इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा 1 3, इनको इंटरचेंज कर दो,
और ये सबसे बड़ा है तो इससे जस्ट छोटा होगा 75 और इसको इंटरचेंज कर दो। ऐसे नंबर आते चले जाएंगे, बहुत सारे बहुत सारे। कितने? 24। ये टोटल 24 नंबर है। इज दैट क्लियर गाइज? फर्स्ट और लास्ट का सम करो, कितना आएगा? 1 + 7 कितना होता है? 8। 3 + 5 8 करके देख लो ना यहाँ। 1 3 5 7 7 5 3 1, इसका टोटल आएगा 8 8 8 8। देखो आप, फर्स्ट और लास्ट का 8 8 8 8, सेकंड और सेकंड लास्ट का टोटल करो, वही आ रहा देखो आप, 8 8 8 8। थर्ड और थर्ड लास्ट का टोटल करो, 8 8 8 8। तो ऐसे 8 8 8 8 कितनी टाइम्स आएगा? 12 टाइम्स, क्योंकि 24 नंबर है तो 12 पेयर बनेंगे। बस अब तो क्या मल्टीप्लाई तो करना बचाया। 12 8 जा 96, कैरी ओवर 9, 12 8 जा 96 + 9 105, 10, 12 8 जा 96 + 10 106, अगेन कैरी 10, 12 8 जा 96 + 10 106, 106656। इज दैट क्लियर गाइज? और देखिए, और ट्रिक्स और फंडे मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 100 के कोई क्लोज नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑफ नंबर क्लोज टू 100। सपोज करो 106 का स्क्वायर करना है, 106। ये 100 से कितना ज्यादा है? 6 ना, उस 6 को यहां लिख के ऐड कर दो, कितना आया? बस इसी नंबर का स्क्वायर यहां लिख दो, ये आंसर आ गया। सपोज करो आपको 105 का स्क्वायर करना, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 5, तो 5 यहां लिख दो, दोनों को ऐड कर लो। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? 125 का स्क्वायर कितना होता है? ऐसा तो नहीं कि फेल हो जाएगा, यहाँ करके देख लें अपन। 125, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 25। कितना ऐड करने पे आया? 150। अब इस 25 का स्क्वायर कर लो, कितना? 625। तो 25 यहाँ लिख के जो एक्स्ट्रा 6 है वो इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 15625। फंडा लगेगा, पर कहीं कैरी ओवर आता है 2 डिजिट से ज़्यादा तो अपन उसको ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मेरे पहले भी किसी वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना 104 106, ये 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 से 6 ज़्यादा है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 110। या इन दोनों को कर दो, एक ही बात है, या तो ऐसे ऐड कर लो या ऐसे ऐड कर लो। तो 110 4 6 जा कितना आ रहा है गाइस? 24। दैट इज माई आंसर। एक और नंबर लेता हूँ, 103 107। ये 100 से 3 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। 107 + 3 कितना? 110। 7 3 जा कितना गाइस? 21। दैट्स इट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा सुन के भी, है ना। एक बंदा था, वो वाइन पीता था, तो उसने एक 20 लीटर की वाइन की बोतल अपने घर में ला के रखी। उसका नाम था मिस्टर डेंजर। और सब बच्चों को घर में क्या रखा था, कोई वाइन के हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ मैं ही पीऊंगा। अब उसने क्या करा, वाइन की बोतल रखी 20 लीटर की, उसमें वाइन भरा, पूरा फुल बोतल वाइन का। और वो दिखता नहीं है कलर में, वो पानी जैसा ही दिखता है, जस्ट लाइक वाटर। यानी कि इसमें से कोई निकाल भी दे वाइन और बदले में पानी भी डाल दे तो सामने वाले को पता नहीं चले, जब तक उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो एक बच्चे ने क्या करा उस घर में कि यार अपन भी चख के देखते हैं, आखिर फादर तो डेली लगाते हैं तो अपन क्यों ना, है ना। बच्चे तो पेरेंट्स को ही फॉलो करेंगे, जैसा आप करोगे वैसे ही बच्चे करेंगे। तो उस बच्चे ने क्या करा कि पहले दिन, मंथ के पहले दिन 1 लीटर वाइन पी ली, जब फादर एब्सेंट थे, फादर घर में नहीं थे, उनके एब्सेंस में, और बदले में 1 लीटर पानी बॉटल में डाल दिया। इज दैट क्लियर? अब वो ऐसा लगने लग गया हाँ पूरा 20 लीटर भरा है। अगले दिन फिर उसने क्या करा, फिर 2 लीटर वाइन पी ली। अब वो वाइन प्योर तो थी नहीं, पानी भी पिछले दिन डाला था तो वो मिक्स सब चल रहा है उसमें। अब फिर 2 लीटर वाइन पी ली, बदले में 2 लीटर पानी डाल दिया। थर्ड डे फिर 3 लीटर वाइन पी ली, फिर 3 लीटर पानी डाल दिया। दिस गोज ऑन। 20th डे क्या हुआ कि उसने पूरी 20 लीटर की बोतल पी ली, और जैसे ही वो पानी डालने के लिए तैयार हुआ, उसके फादर ने उसको धर लिया। He was caught by doing so. इस पूरी स्टोरी में गाइस क्वेश्चन ये है कि इन 20 दिनों के अंदर वाइन तो वो सारी खत्म कर ही ली उसने, क्योंकि लास्ट दिन वो बदले में पानी डालने वाला था पूरा 20। बट इस पूरी स्टोरी के अंदर उसने पानी कितना पिया? दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन।
वेरी सिंपल आंसर। उसने पहले दिन क्या पिया? 1 लीटर। क्या? वाइन। दूसरे दिन क्या पिया? 2 लीटर। उसमें वाइन भी थी, वाटर भी था। कितना था उसका टेंशन मत लो, बस 2 लीटर पिया। क्योंकि पहले दिन जो पी वो प्योर वाइन थी, फिर तो उसने पानी डालना स्टार्ट कर दिया था, तो अगले दिन 2 लीटर पिया लिक्विड, उसमें वाइन भी आ गया, वाटर भी। तीसरे दिन क्या पिया? 3 लीटर, उसमें भी वाइन प्लस वाटर। इज दैट क्लियर? ऐसे करते करते 20वें दिन क्या पिया? 20 लीटर। 1 से 20 तक का टोटल करते हैं, पता तो चले कितना ड्रिंक पिया, चाहे वो वाइन हो या वाटर हो। 1 से 20 तक का टोटल फार्मूला होता है n × n+1/2, नेचुरल नंबर का सम। तो 20 × 21/2, 2 से कैंसिल होगा 10। 210 लीटर उसने पिया, जिसमें वाइन भी आ गई, जिसमें सारा वाटर भी आ गया। ओरिजिनल वाइन कितनी थी? 20। तो 210 जो उसने पिया उसमें 20 लीटर तो वाइन ही थी, वो माइनस कर लो तो बचा कितना? 190 लीटर उसने पानी पिया। गाइस, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है गाइस, एक बंदे को अपने घर के अंदर टाइल्स लगाना है, फ्लोरिंग करवाना है, और उसके घर का जो साइज है वो है 70/50, यानी ऐसे में 70 है और ऐसे में 50 है, और उसको स्क्वायर शेप की टाइल्स लगाना है। और टाइल्स का साइज है ना उसको इंटीजर में ही रखना है, ऐसा नहीं कि 5.5 इंटू 4.5 है, 5.5 इंटू, सॉरी, स्क्वायर टाइल्स है तो वो अलग अलग तो साइज होगा नहीं। इज दैट क्लियर गाइज? तो उसको साइज ऐसे नहीं रखना है कि 5.5 इंटू 5.5, फ्रैक्शन में नहीं होना, इंटीजर में ही होना है, और सारी टाइल स्क्वायर शेप की होना है। तो बताओ कितने, कम से कम कितने टाइल में उसका फ्लोर कवर हो सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, एक बहुत, यानी 8th या 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, उसको बात समझ में आ जाए तो। और सारी टाइल्स एक जैसी लगानी, एक जैसी साइज की, ऐसा हमने कहीं नहीं बोला है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टाइल्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, कम से कम कितने टाइल में ये काम हो सकता है। इज दैट क्लियर गाइस? अब कई लोग बोलते हैं कि सर ये 1/1 की एक टाइल लगा लो तो ये टोटल एरिया हो गया 3500, तो 3500 टाइल्स में काम हो जाएगा। गाइज, दिस इज नॉट स्मॉलेस्ट आंसर, आई एम आस्किंग यू द स्मॉलेस्ट आंसर। कम से कम कितने टाइल में काम हो सकता है, मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। मैं 50/50 साइज की एक टाइल लेके आऊँगा शॉपकीपर से, और वो मैं ऐसे लगाऊंगा। ये 50 है ना, तो ये मेरा, ये यहाँ तक मान लो 50 है, ये तो 50 दे ही रखा है, ये मेरा 50 है, ये एक स्क्वायर टाइल लग गई मेरी। इज दैट क्लियर गाइस? एक टाइल लगा ली मैंने 50/50 की। अच्छा, ये पूरा 70 था, ये 50 है, तो बचा कितना गाइस? ये 20 है, और ये तो मेरा 50 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं शॉपकीपर के पास से 20/20 का एक टाइल लेके आऊंगा, एक टाइल 20/20 का, तो ये मेरा 20 मान लो, है ना। तो ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, तो एक टाइल मैंने ऐसे लगा दिया 20/20 का। ये 50 था ना, तो ये मेरा बचा ही कितना? 30। फिर मैं शॉपकीपर को बोलूँगा कि 20 है तो ये 20/20 का एक और लगा सकता हूँ मैं तो अभी, तो फिर ये एक और 20 मैंने ले लिया, ये 20। इज दैट क्लियर गाइज? तो फिर मेरा 20/20 का एक टाइल में और खरीद के लेके आ गया, और मैंने उसको यहाँ लगा दिया। अब ये साइज जो बचा हुआ है, ये 20 + 20 40, ये 10 बचा इधर, और ये 20 है ऐसे। इज दैट क्लियर गाइज? वो ऐसा दिखने में थोड़ा, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसको मैं, थोड़ा जिनाइन दिखेगा, इसको मैं और कंफर्टेबल कर देता हूँ आपके लिए। ये तो आपका वो हो गया था 50/50 का। इज दैट क्लियर? उसके बाद 20/20 के दो टाइल लगाने थे, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 50 है, तो ये समझ लो ये 20, ये 20, और ये लास्ट में 10 बचेगा। ये 20/20 के दो लग गए। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये हो गए मेरे दोनों। अब बचा ये पोर्शन, ये 20 है और ये 10 है, इतना सा ये वाला, तो ये 20/10 का रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें क्या करेगा वो बंदा? 10/10 की दो लगा देगा, ये 10, ये 10 है ना, ये भी 10 हो गया। अब तो 10/10 की दो टाइल लगा देगा, तो 10/10
की एक टाइल और 10x10 की एक और टाइल, दो इकट्ठा भी लिख दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो एक टाइल अपनी हो गई ये वाली 1, ये दूसरी टाइल, ये तीसरी टाइल, ये चौथी और ये पांचवी। तो सारी स्क्वायर टाइल लगानी है तो कम से कम 5 टाइल के अंदर गाइस मैनेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत एक से एक फंडे वाले अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको करने की प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, मेंटली डेवलप करो अपने आप को, लॉजिकल बनाओ अपने आप को। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगी गाइस। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझना। आप किसी बंदे के साथ एक गेम खेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट गाइस? अब उस बंदे को आप बोलो कि 16 टॉफीज ये हैं और अपने को एक गेम खेलना है। इज दैट क्लियर? सपोज करिए मैं एक बंदा हूं और आप एक बंदे हैं, आप मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। अब गेम की कंडीशन ये है कि कोई भी बंदा टॉफ़ी खाना स्टार्ट करेगा तो वो 6 से ज़्यादा टॉफ़ी नहीं खाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले सपोज करिए मैं गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ और आप मेरे साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ये 2 टॉफ़ी खाई, ये 2 मैं काट देता हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया है। अब आप 6 से ज़्यादा नहीं खा सकते, तो सपोज करिए आपने 3 टॉफ़ी खाई, तो फिर मैंने 4 टॉफ़ी खा ली। अब आपने सपोज 5 टॉफ़ी खाई, 1 2 3 4 5, तो ये लास्ट की 2 मैंने खा ली। गाइज गेम ये है, धीरे धीरे समझ आएगा आपको। गेम ये है कि जो लास्ट में टॉफ़ी खाएगा ही विल बी द विनर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए, एक बार और मैं रिपीट करके बताता हूँ इस गेम को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब सपोज करिए 6 से टॉफ़ी ज़्यादा किसी को खाना नहीं है और यदि मैं गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप इसके अंदर ऐसी ट्रिक लगाओ, ये जो 6 है पहले तो इसमें 1 ऐड करो, कितना आया 7। अब 7 का टेबल लिखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बस यहीं तक लिखना है क्योंकि टोटल टॉफ़ी 16 है ना, बस तो इससे ऊपर नहीं जाना। 7 3 जा तो 21 ज़्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हर बार आपको 7 का मल्टीपल छोड़ना है सामने वाले के ऊपर, तो आप पक्के से जीत जाओगे। अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप कोशिश करना समझने की। यदि मैंने 2 टॉफ़ी खा ली, यानी कि 16 है ये टोटल, 14 अपना 7 का मल्टीपल है उससे ज़्यादा, तो मेरा जीतना पक्का हो गया, कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। 2 टॉफ़ी मैंने खा ली ना, अब सामने वाले को हमेशा 7 के मल्टीपल पे छोड़ दो। मतलब यदि वो 1 टॉफ़ी खाता है तो आप 6 खा लो, वो 2 खाता है तो आप 5 खा लो, वो 3 खाता है तो आप 4 खा लो, डेफिनेटली आप जीत जाओगे। देखो गाइज, उसने मान लो 3 खाई, 1 2 3, तो आप 4 खा लो, 1 2 3 4, अब बची ही 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, आपका जीतना पक्का हो गया। वो 1 खा रहा है तो बची हुई सारी आप खा लो। इज दैट क्लियर गाइज? गेम का फंडा ये है कि हुएवर जो भी गेम को स्टार्ट करेगा उसको यदि 2 खाना है, समझ आ गया, तो सामने वाला पक्के से हारेगा। और ये फंडा लगाना है 1 6 2 5 3 4। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सपोज करिए गेम आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, उसके बाद भी यदि आप इंटेलिजेंटली खेलना नहीं जानते हैं तो भी मैं जीत सकता हूं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए आपने गेम खेलना स्टार्ट किया, आपने 1 टॉफ़ी खाई। अब मुझे तो पता है कि मेरे को 7 का मल्टीपल सामने वाले के ऊपर छोड़ना है ऑलवेज। तो फिर मैंने क्या सोचा कि ये 16 में से 1 तो आपने खाई ली, तो बची 15 और मेरे को 14 लाना है, तो मैं 1 ही खाऊंगा। तब 14 बच गई ना, अब मेरा जीतना पक्का हो गया। अब आप 2 टॉफ़ी खाएंगे तो मैं 5 खा लूँगा, 1 2 3 4 5। अब 7 बची है तो मेरा जीतना पक्का है। अब आप कितनी भी खाओ, आपने 3 खाई तो ये बची हुई 4 में खा लूँगा। सो इफ़ यू आर प्लेइंग इंटेलिजेंटली तो आपको स्टार्ट 2 से ही करना चाहिए और उसके बाद ये वाली चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। देन एंड देन ओनली विल बी एबल टू विन। इज दैट क्लियर गाइस? एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इसकी एंडिंग करेंगे गाइस। सपोज एक सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल के ऊपर आपको कट मारने हैं, लाइनिंग करना इस तरह से कि इसको कट करके इसके पार्ट्स हो जाएं। इज दैट क्लियर गाइस?
4 कट मार के मैक्सिमम कितने पार्ट्स इसके कर सकते हैं आप? कट छोटे बड़े होंगे चलेगा, पार्ट्स मैक्सिमम पार्ट्स बाय अप्लाइंग 4 कट्स। दिस इज माय क्वेश्चन गाइस। तो यहां पर 4 कट, एक कट ये हो गया, एक कट लगाया, कितने पार्ट्स कर दिए मैंने? 2 कट लगाएंगे, ये 2 कट हो गए मेरे, कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4। तो 3 कट लगाएंगे तो 6 होने चाहिए, ऐसा सबको लगता है, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तीसरा कट मैं लगा रहा हूँ इस तरह से कि वो इन 2 कट को भी इंटरसेक्ट करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स में कर पाऊंगा। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 3 कट में मेरे पार्ट्स कितने हो गए? 7। अब 4 कट लगाना है, तो मैक्सिमम कितने टुकड़े में इसके कर सकता हूँ? तब मेरे को कट कुछ इस तरह से लगाना चाहिए कि इसके जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाए। तो कट ऐसा लगाओ कि वो सारे पिछले कट को इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। देखना गाइस मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। नाउ आई काउंट कितने केसेस हो रहे हैं। 1 2, ये छोटा सा 3, ये छोटा सा 4 5 6 7 8 9 10 और ये छोटा सा 11। सो इफ आई अप्लाई 4 कट देन माई आंसर इज 11। तो बहुत छोटा सा फंडा है कि हर नया कट जो आप लगाते हैं दैट शुड गो पासिंग थ्रू ऑल प्रीवियस कट्स। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। बीच बीच में ऐसे सेशंस आते रहेंगे, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज वो सारी तरह की बातें थी जो चीज़ों को, मैथमेटिक्स को, लॉजिक को, रीजनिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है, आपके माइंड को डेवलप करेगी, और आपने डेफिनेटली कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।